बोले गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। मेरा नाम है पंडित विनोद मिश्रा। मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। मैं यहाँ पर आज मेरा चतुर्थ दिवस है। यहाँ पर भगवान शिव जी की कृपा से सुंदरकांड के घर पाठ हुए हैं। ये भोपाल में श्री हनुमान जी के पाठ हुए हैं। कितने हुए हैं? 108 पाठ सुंदरकांड के, जो हमने और हमारे यजमान सदस्य परिवारजन ने, जिनके माता पिता और भैया भाभी आदि सभी लोगों ने मिलकर के इन पाठ को किया है। और 4 दिन में इन संख्या हम पूर्ण कर चुके हैं। और पूर्ण करने के बाद में आज ये वेदी का निर्माण किया। ये है सर्वतो एक लिंग तो भद्रमंडल चक्र। इसमें विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। और भगवान के जो गण होते हैं, रुद्र होते हैं, ये कलश होता है, इसमें भगवान भोलेनाथ जी विराजमान होते हैं। और जितनी ये सुपारी है, हल्दी गांठ रखी हुई हैं, इनमें भी कहते हैं भगवान के जो रुद्रगण हैं वो आकर के आवाहन होते हैं और विराजमान होते हैं। तब यजमान के द्वारा इनका पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद में जो भगवान से हम मनोकामना मन ही मन प्रेरित करते हैं, जो इच्छा कामना रखते हैं, वो भगवान भोलेनाथ हमारी पूर्ण करते हैं। और वो है षोडश मातृका देवी, जो यहाँ पर के पीले वस्त्र पर बनी हुई हैं। इसमें षोडश मातृका देवियों का आह्वान होता है। एक एक नाम बोल करके उनका आवाहन किया जाता है। इस कलश में वो देवी भगवती माँ विराजमान होती हैं। और वो बाजू में स्वस्तिक दल कमल है, अष्टदल कमल, जिसमें गणेश जी का आवाहन होता है। और गणपति जी हमारे सभी विघ्नों को निवारण करते हैं। और उसके बाजू में जो हरा वस्त्र विछा हुआ, उसमें नवग्रह भगवान देवता विराजमान है, जो बीच में मुख्य रूप से प्रधान श्री सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। उनके मध्य में जो पीले हैं वो बृहस्पति, उसके मध्य में उस साइड जो रक्त वर्ण के हैं वो है मंगल, उनके ऊपर जो है वो चंद्र भगवान का आवाहन है। उनके बाजू में जो श्वेत रक्त वर्ण के हैं वो शुक्र भगवान है। उनके बाजू में जो हरित वर्ण के हैं, इसमें बुध भगवान का आवाहन होता। और नीचे तीनों जो एक वर्ण के होते, राहु, शनि एवं केतु का आवाहन होता है। जिस प्रकार हमारी जन्म कुंडली में अंतरदशा महादशा चलती रहती है, जैसे कि अंतरदशा राहु की चलती है 18 साल की, उसमें अंतरदशा चलती है, तो उन दशाओं को शांति करने के लिए नवग्रह भगवान का पूजन किया जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे डीपी साहू जी के घर में ये कार्यक्रम हुआ है, जो कि बड़े सहज और सरल हैं। कुछ डीपी साहू जी से भी हम इस विषय में कहेंगे कि निरंतर भगवान का प्रति पूजन करते रहते हैं। नित्य प्रति वृंदावन जाते हैं, उज्जैन जाया करते हैं। हमारी माता जी, राधे राधे, हमारी माता जी भी नित्य प्रति साहू जी के साथ में भगवान का पूजन में संलग्न रहती। प्रातः उठ करके, और समस्त सामग्री आप यहाँ पर तैयारियां देख रहे हो, इतनी तैयारी करती हैं कि थकती भी नहीं है। क्यों? भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा से ही हम सबको ये प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग इसे पाखंड समझते हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं, यहाँ पर हमारे डीपी साहू जी ने भी बताया कि कुछ लोग इस तरह से हम लोगों से कहते हैं कि हम भगवान का व्रत पूजन करते हैं, तो पाखंड करते हैं, पागल कहते हैं। तो अच्छा है, वो हमको पागल समझते हैं, समझने दें, लेकिन ये नहीं समझते हम नित्य प्रति भगवान के प्रति कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, कर्म को समझते नहीं, वो क्या समझेंगे? वो तो हमेशा पाखंडी ही समझते हैं। इसलिए भगवान का सेवा, पूजन, अर्चन बड़ी सहजता पूर्वक नहीं मिलती है। ये कब मिलती है? भगवान श्री प्रभु की जब हम पर महती कृपा होती, तब यह पूजन मिलती है। तो आप सभी को भगवान भोलेनाथ जी का कुछ ही क्षणों में हम अभिषेक करने जा रहे हैं। ये भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है। इसमें बीच में जो भगवान विराजमान हैं, इनके बाजू में जो चांद लगे हुए हैं, ये भगवान भोलेनाथ जी के रुद्रगण विराजमान हैं। और बीच में ऊपर नागराज भगवान का आवाहन होता है। और इनके जो सम्मुख विराजमान है वो नंदीश्वर भगवान है। और नंदीश्वर के पीछे जो विराजमान है वह गणपति जी हैं। और गणपति के जो भाई कार्तिक जी षडानंद भगवान नाम से कहे जाते हैं। और उनके बाजू में जो है सरंगी भगवान है। और सम्मुख जो विराजमान है वह वीरभद्र है। कहते हैं इन वीरभद्र के बिना भगवान का पूजन नहीं होता है।
वीरभद्र जब विराजमान होते हैं तभी भगवान शिव अपना पूजन यजमान द्वारा किए हुए स्वीकार करते हैं। तो हम भगवान भोलेनाथ जी से, भगवान के परिवार से प्रार्थना करते हैं विश्व में, और सभी जो भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं उन पर कृपा बनाए रखें, और ऐसे हमारे जो डीपी साहू परिवार को भगवान का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा सभी को मिलता रहे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। कब लगेगा?